चौधरी चरण सिंह को आप कैसे याद करेंगे? 29 मई को उनकी पुण्यतिथि है, आप यहाँ कार्यक्रम में आए हैं। देखिए, मेरे लिए बहुत भावुक पल है ये। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के और उनके परिवार से 3 पीढ़ियों से हमारा संबंध है और हमेशा चौधरी चरण सिंह जी ने हर ज़रूरतमंद वर्ग के लिए हमेशा संघर्ष करने का काम करा पूरे देश में। आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ उनकी विचारधारा की, उनकी पार्टी की, उनके योग्य वारिस की पार्टी से मैं सांसद हूँ और जब देश के अंदर कहीं जाने का मौका मिलता है तो चौधरी चरण सिंह जी को याद करके आज भी लोगों की आंखों में जब भावुकता आ जाती है तो वो कमाई चौधरी चरण सिंह जी की है। उसे जिंदा रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति जो चौधरी चरण सिंह वादी है वो हमेशा अपना जीवन लगाने के लिए समर्पित है। चौधरी साहब आज कितने प्रासंगिक हैं। खेती का पैटर्न बदल गया, समाज बदल गया, इकोनॉमी बदल रही है, यूथ की एस्पिरेशंस बदल रही है। आज की परिस्थितियों में जो विश्व की चुनौतियां आज हैं वो चौधरी चरण सिंह जी ने, उनकी बातों ने और उनकी दूरदर्शिता ने आज से 50 साल 60 साल पहले अनुभव कर ली थी और उनका आकलन कर लिया था। उन चीज़ों का, सभी समस्याओं का समाधान चौधरी चरण सिंह जी की हर किताब में, हर अक्षर में और विचारधारा में। आज भी अगर हम गंभीरता से उनकी प्रासंगिकता की बात कर रहे हैं तो चौधरी चरण सिंह जी की नीति है जो कठिन समय में हमें, चाहे आज हमारे यहाँ बहुत सी विश्व परिस्थितियों के कारण बहुत सी कठिनाई समाज का हर वर्ग कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी उन चीज़ों को ठीक करते हुए एक बड़ी आबादी का संरक्षण करने का काम कर रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा, उनकी बातें और उनका कठिन समय में किस तरीके से आगे बढ़ने की नीति थी वो हमें आज भी उन्हें प्रासंगिक बनाने का काम करते हैं। चौधरी साहब ने वेस्टर्न यूपी की बेल्ट में काम किया, लेकिन जैसा काम होना चाहिए था उनको लेकर के, एकेडमिक काम, रिसर्च होती, किताबें छपती, उस पार्ट पे नहीं हो पा रहा है। क्या वजह है? देखिए, विश्व बदल रहा है, तकनीक बदल रही है। चौधरी साहब को मानने वाले लोगों को भी थोड़ा सा अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा। विचारों के आदान प्रदान करने हैं, विचार वही हैं, बातें वही हैं, उनका किस तरीके से हम और अगली पीढ़ी तक अनुकूल रहते हुए कैसे पहुंचा सकते हैं, इस पे मंथन करने की आवश्यकता है। उसी क्रम में बिजनौर में हमने सब ने मिलके, आपका बहुत अच्छा वक्तव्य था रविंदर भाई, और उसमें हम सबको जानकारी मिली। इसे हम निश्चित रूप से जो है प्रासंगिक बना के आगे जो है धरातल पे लाने का प्रयास करें। आपने बिजनौर सांसद चंदन चौहान को सुना, जिनके दादा चौधरी चरण सिंह के साथ डिप्टी सीएम भी रहे उत्तर प्रदेश की सरकार में। 3 पीढ़ियों का रिश्ता है ये। किसान बैकग्राउंड से आते हैं चंदन चौहान, युवा हैं, लगातार लोगों के बीच में बने रहते हैं। चौहान साहब, खेतीबाड़ी में किस तरह के बदलाव देख रहे हैं इस वक्त? थोड़ा ये भी बताइए। खेती, जो नए नौजवान खेती में आ रहे हैं वो चाहे एनिमल ब्रीडिंग में काम कर रहे हो, खेती की उन्नत तकनीक्स को, चाहे इरिगेशन से लेके फर्टिलाइजेशन यूज को कर रहे हो, और चाहे प्रोडक्शन को बढ़ा के मॉडर्न इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके कर रहे हो, वो सीख के आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बदलाव ला रहे हैं। निश्चित रूप से आगे कोई हमें ये भौचक्के होने की बात नहीं रहेगी जब हमारा युवा बड़ी संख्या में खेती को अपनाते हुए उसको एक अपने जीविका चलाने के, एक बेहतर रोज़गार के रूप में मानने का काम करेगा। और मुझे पूरा उम्मीद है सरकारों का भी, और हमारी तो सारे दिन लड़ाई रहती है जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में, कि किसानों की हर बात को, आज भी नई जो कृषि नीति और नई गन्ना नीति पे चर्चा चल रही है, चाहे चौधरी जयंत सिंह जी पहले व्यक्ति होंगे जिन्होंने राजनीतिक मंच पे, सामाजिक मंच पे खड़े होकर कहा कि कोई सुझाव है तो आज बता दो। आज उनकी कलम में जो ताकत है वो लिखने का काम करेंगे, पर जब समय चूक जाता है, फिर चिड़िया चूक जाती है खेत, तो ऐसा भी है। प्रत्येक दिन जैन जी की कार्यशैली में भी हमें चौधरी चरण सिंह दिखने का काम करते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है किसानों के उत्थान के लिए। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की तो ज़मीन ही बहुत भावनाओं वाली है। यहाँ का किसान पूरे प्रदेश का, देश का लालन पालन करता रहेगा। ये बातचीत यहीं ख़त्म करेंगे, समय की बाध्यताएं हैं आपकी भी। ये मेरठ वाला जो हाईवे है, पौड़ी हाईवे, कितने साल में और बन जाएगा? 2027 में इसका टाइम पूरा हो रहा है बनने का। जो मीरापुर से आज मैं आया हूँ, दिल्ली से लगभग आपको 2.5 घंटे लगे आने में। अगली बार जब रविंदर भाई आप और हम आएंगे, कोशिश करेंगे 2 घंटे में, पौने 2 घंटे, 1.5 घंटे में 2027 के चुनाव जब कवरेज करने आएंगे आप, तो बहुत जल्दी आना और जाना, एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा आप जल्दी करेंगे।
क्या 2029 तक हस्तिनापुर रेल लाइन से जुड़ जाएगा? हस्तिनापुर रेलवे लाइन के लिए मेरे पिताजी भी लगातार लगे हुए थे। मैंने इसीलिए अन्य आपसे ये जनप्रतिनिधि सवाल किया कि पूछा। ये 2 पीढ़ियों की मेरे पिताजी सेंट्रल स्कूल के लिए थे, मुझे सौभाग्य मिला सेंट्रल स्कूल की नींव रखने का। मेरे पिताजी मोरना शुगर मिल की नींव रखने के लिए बाबूजी चौधरी चरण सिंह जी के सामने रख के गए थे, उसका विस्तार के लिए मौका मिला। मैं जितने वादे मुझे करने के मैं बिजनौर चुनाव में करके आया हूँ। आप रेल और चलवा दो हस्तिनापुर तक। ये रेल निश्चित रूप से गति में चलते हुए बिजनौर आएगी, इस सपने को लेकर मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। जिस दिन आदरणीय जैन जी और प्रधानमंत्री जी की भेंट होगी, एक भेंट रह रही है आखिरी, वो बहुत जल्द वो पूरी हो जाएगी। मुझे विश्वास है जैन जी के कर कमलों से और प्रधानमंत्री के कर कमलों से हम साथ में मिठाई खिलाएंगे आपको बिजनौर रेलवे लाइन। थैंक यू, हमसे बातचीत करने के लिए आगे बहुत शुक्रिया। होपफुली हम और आप आगे भी बात करते जी रहेंगे। निश्चित तौर पर। बिजनौर के एमपी जिन्होंने दावा किया है कि हस्तिनापुर तक रेल लाइन चलेगी जरूर, ये आज़ादी के बाद से एक लंबी मांग चली आ रही है। हस्तिनापुर को चंडीगढ़ की तर्ज पर बसाने की मांग, और दूसरा हस्तिनापुर को रेल की लाइन से जोड़ने की मांग। दरअसल ये बीरबल की खिचड़ी की तरह हो गया मसला, लेकिन चंदन चौहान दावा कर रहे हैं कि वो इसको ज़रूर चलवाएंगे। तो हम आपको और बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाएंगे। आज हम बिजनौर में रहे और यहाँ हमने चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर एक जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो उसको लाइव कवर किया यहाँ पर, उसके पार्ट्स आपको हम दिखाएंगे। और चंदन चौहान से हमने बातचीत की कि चौधरी चरण सिंह को वो कैसे याद करते हैं, इस लीगेसी को कैसे देखते हैं, चौधरी चरण सिंह की जो रिलेवेंसी है इंडियन पॉलिटिक्स में, रूरल इकोनॉमी में, ग्रामीण संदर्भों में चौधरी साहब का की जो प्रासंगिकता है, उसके बारे में उन्होंने कुछ सवालों का जवाब दिया। तो हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सियासी पंचायत यूट्यूब चैनल हमारा, और फेसबुक पर डॉक्टर रविंद्र राणा के नाम से हम उपलब्ध हैं। आप फेसबुक पर भी हमारा कंटेंट देख सकते हैं। और इसके अलावा आप siyaasipанчayat.com को, सियासी पंचायत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। politicaladda.com हमारी वेबसाइट है, उस पर जाकर भी आप कंटेंट देख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।